हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं नरोका सर आपका इस टॉपिक में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय दोस्तों, रीट की साइकोलॉजी में जीन पियाजे क्वेश्चन की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज मैं आपको ऐसा टॉपिक बताने जा रहा हूँ जिसमें से क्वेश्चन के छपने की संभावना बहुत अधिक रहती है। हाँ, अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक, है ना। अब हमें ये पता होना चाहिए कि विकासात्मक का मतलब क्या होता है। तो गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक का अध्ययन वो क्या कहलाता है? विकासात्मक मनोविज्ञान कहलाती है ना। अब जीन पियाजे के जो सिद्धांत है, उस जीन पियाजे के सिद्धांत को संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक, मानसिक विकास, क्योंकि फ्रेंड्स जो ज्ञानात्मक होता है उसी का मतलब मानसिक विकास होता है ना। तो ये अधिगम के सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिए गए थे, यानी कि संज्ञानात्मक, है ना, संज्ञानात्मक, विकासात्मक अवस्था, विकासी अवस्था का सिद्धांत भी जीन पियाजे के द्वारा दिए गए सिद्धांत को अपन कहते हैं। अब हमें जीन पियाजे की जो शब्दावली है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेपर के अंदर ऐसे शब्द पूछ लिए जाते हैं जिनका संबंध हमको पता होना चाहिए। तो जो जीन पियाजे की शब्दावली है, उन शब्दावली में संगठन, अनुकूलन, आत्मसातीकरण और विशिष्टीकरण, ये शब्द बहुत प्रमुख थे। अब आत्मसातीकरण का मतलब क्या है? नवीन ज्ञान प्राप्त करना, है ना, नवीन ज्ञान प्राप्त करना। और विशिष्टीकरण का मतलब है उस नवीन ज्ञान का विस्तार करना। नवीन ज्ञान का क्या करना? विस्तार करना। अब अगर हम संज्ञानात्मक विकास की अगर बात करें तो जैसे कोई फूल है, अब फूल भी कौन सा फूल है? कमल का फूल है ना, या जो उससे भी आगे चमेली का फूल है। तो ये जो संज्ञानात्मक विकास जो है इससे संबंधित है। अब जीन पियाजे के द्वारा जो अवस्थाएं दी गई है, उन अवस्थाओं के अंदर 4 अवस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम जानते हैं कि ये 4 अवस्थाएं लगती तो हमें छोटी है, लेकिन अक्सर इनमें से क्वेश्चन छपता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो जीन पियाजे के द्वारा अवस्थाएं दी गई है बालकों की, उन अवस्थाओं के अंदर सबसे पहली अवस्था है संवेदनागामक अवस्था। कौन सी है? संवेदनागामक अवस्था। अब ये संवेदनागामक अवस्था जो है ये जन्म से 2 वर्ष जो है बताई गई है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जीन पियाजे के द्वारा दी गई बालकों की जो पहली अवस्था है वो कौन सी है? वो संवेदनागामक अवस्था। अब अपन जानते हैं कि जो ये संवेदनागामक अवस्था है, इसको शक्ति एंड गति, पावर ऑफ स्पीड, जो 2015 में भी पूछा गया था, तो पावर ऑफ स्पीड, है ना, की अवस्था है, पावर एंड स्पीड की अवस्था है। और इसको अनुकरण की अवस्था भी कहते हैं, है ना। अब गामक क्रियाएं क्या होती है? शरीर के द्वारा जो बच्चा छोटी छोटी क्रियाएं करता है ना, वो, या प्रकाश के प्रति जो वो सचेत रहने लगता है ना, वो अवस्था कहलाती है गामक अवस्था। जीन पियाजे के द्वारा एक शब्द दिया गया है, वो जो शब्द कौन सा है? वो शब्द है स्कीमा। कौन सा शब्द? वो स्कीमा। अब स्कीमा शब्द जीन पियाजे ने दिया। गामक क्रिया की हम बात करें तो शरीर के द्वारा, छोटा बच्चा जो शरीर के द्वारा जो क्रियाएं करता है और जो क्रियाएं मस्तिष्क से जुड़ी रहती है वो कहलाती है स्कीमा। गामक क्रिया में छोटा बच्चा जो है इसके द्वारा जो भी हरकतें की जाती है वो आती है अपने संवेदनागामक की अवस्था के अंदर। अब हम अगर दूसरी अवस्था की बात करते हैं तो दूसरी अवस्था है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था? वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था,
जिसकी आयु मानी गई है 2 से 7 वर्ष। क्या मानी गई है फ्रेंड्स? 2 से 7 वर्ष। तो देखो पहली जो अवस्था कौन सी दी थी उसने? गामक अवस्था, संवेदना अवस्था, है ना, जो पावर एंड स्पीड से संबंधित है। दूसरी अवस्था जो दी गई थी जीन पियाजे के द्वारा वो थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र जो है 2 से 7 वर्ष बताई गई, है ना। अब अगर हम इसकी बात करें तो इसको अंतःप्रज्ञा काल भी कहते हैं। इस अवस्था में जो है बच्चा है वो पड़ोसियों के बच्चों के साथ में खेलने लगता है, और इसी अवस्था को द वर्क ऑफ चाइल्ड भी कहते हैं। इसी अवस्था में जो बच्चा है वो प्रतीकों का, शब्दों का, चित्रों का प्रयोग प्रारंभ कर देता है और प्रतीकात्मक खेल खेलने में वो भाग लेता है। लेकिन इसी अवस्था में वो जो है सही अनुपात नहीं कर पाता और बालक सही चित्र भी नहीं बना पाता। इसको विलोम्यता का गुण भी बालक में पाया जाता है ना। तो इसके बाद में हम बात करते हैं तीसरी जो अवस्था है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष की आयु की अवस्था को माना गया है। और चौथी जो अवस्था है वो अवस्था कौन सी है? चौथी अवस्था वो है औपचारिक या अमूर्त। औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो जीन पियाजे ने 11 से 15 वर्ष की अवस्था को माना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये जो चारों अवस्थाएं हैं, है ना, इनके बारे में डिटेल का वीडियो अगली क्लास में आएगा। लेकिन आप कोई सा भी पेपर देख लो, रीट है चाहे सेकंड ग्रेड है या जो मतलब फर्स्ट ग्रेड है, उनके अंदर इसकी जो चारों अवस्थाएं हैं उनमें से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे जीन पियाजे के द्वारा दी गई बालकों की पहली अवस्था कौन सी है, तो हमें पता होना चाहिए गामक अवस्था है। या इसको ऐसे पूछ लिया जाता है कि गामक अवस्था की उम्र क्या होती है, तो वो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है ना। और यह जो पूछ लेता है कि चौथी अवस्था कौन सी है, तो वो अवस्था कौन सी है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। यह कई बार पूछ लिया जाता है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त अवस्था की में उम्र क्या मानी गई है, तो वो 11 से 15 वर्ष, है ना। कई बार पूछा गया है कि वह कौन सी अवस्था है जीन पियाजे के द्वारा दी गई बालकों की, वो कौन सी अवस्था है जिसमें उम्र 7 से 11 होती है, तो वो कौन सी हो जाएगी फ्रेंड्स? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। या अगर इसी को घुमा के पूछ ले कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की उम्र क्या होती है, तो वो है 7 से 11 वर्ष, है ना। इसके अलावा कई बार पूछा गया है कि 2 से 7 वर्ष की उम्र को जीन पियाजे ने किस अवस्था के अंतर्गत रखा है, तो वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। या इसको घुमा के पूछ लिया जाता है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की उम्र जीन पियाजे ने क्या मानी है, तो वह 2 से 7 वर्ष की अवस्था। तो ये जो चारों अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं में से घुमा फिरा के जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसलिए इन चारों अवस्थाओं के बारे में इनका एक तो क्रम से इनका नाम और इनकी जो उम्र है वो हमें ज़रूर पता होनी चाहिए, है ना। तो याद रहें, पहली अवस्था कौन सी मानी है? संवेदनीय या गामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष। दूसरी कौन सी मानी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष। तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष, है ना। और चौथी कौन सी है? औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वो 11 से 15 वर्ष। तो फ्रेंड्स इन चारों अवस्थाओं के बारे में हमें अच्छी तरह से इनको याद करना है, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से ये बहुत ही जो है चारों अवस्थाएं बहुत इम्पोर्टेंट है। और इन चारों अवस्थाओं के बारे में विस्तृत वीडियो जो है वो आपको अगली क्लास में देखने को मिलेगा, है ना। तो फ्रेंड्स ये छोटी छोटी बातें हमारी साइकोलॉजी में बहुत महत्व की होती है, इसलिए हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है। क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन आता है, जहाँ से क्वेश्चन टपकता है, वो चीज़ तो हमें पता होनी ही चाहिए। क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है वो सिर्फ यही है कि किस प्रकार से साइकोलॉजी के क्वेश्चन जो हम पुटअप करें। तो विश्वास है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जय भारत, जय हिंद।